बंधन बैंक सर, जिनके पास भी रहा काफ़ी लोगों को निराश किया। अभी कोई संभावनाएं हैं क्या बंधन बैंक को लेकर के? क्योंकि बैंकों पे अभी हम अलग से बातचीत करने वाले थे, लेकिन ठीक है, आ गया सामने तो ठीक है। 168 के आसपास चल रहा है। एक बार काफ़ी टाइम बाद अब थोड़ी सी जान लौटती दिखाई दे रही है। लिस्टिंग के बाद से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। क्या टिप्पणी रहेगी सर, जिन लोगों के पास है उनके लिए भी, और क्या इस रिकवरी में नई खरीदारी भी की जा सकती है? सर देखिए, आप अगर वैसे पूछेंगे ना तो ये साइज के जो टिपिकल बैंक्स रहे हैं वो अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। और सर अगर आप देखेंगे ना तो जो हिस्टोरिकल डेटाज हैं, जो इनके नंबर्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे नहीं। बट सर आप देखिए, अभी जो हमारे पास क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वहां पे हमने अब वेरिएशन आना देख लिया है। मतलब बंधन बैंक, यस बैंक भी आप देखिए अच्छे नंबर्स अब देना चालू कर रहा है। बैंकिंग सिस्टम ओवरऑल अब परफॉर्म करने के लिए तैयार हो रहा है। और अब ये पहली बार ऐसा होगा सर, जब बैंकिंग सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो बड़े प्राइवेट, छोटे प्राइवेट, पीएसयूज, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, सब में एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। ये कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा आपको आने वाले क्वार्टर्स में, क्योंकि कंजम्पशन को भी उसी तरीके से बूस्ट मिल रहा है। मैं समझता हूं बंधन बैंक का अभी जो अप ट्रेंड है वो आपको कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है। और जिस तरीके से अभी ये पोजिशन है, इस मूवमेंट के बाद भी अभी और स्टीम इसमें बची है। 180 रुपए, 180 रुपीज का पहला टारगेट होगा जो आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। और 180 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 1 से 2 क्वार्टर में आपको 194 लेवल्स तक भी ये देखने को मिल सकता है। बात है फ्रेश पोजीशन की, तो जो फ्रेश पोजीशन करना चाह रहे हैं, जिन्होंने पहले लोअर लेवल्स पे नहीं लिया, उनको यही चीज सजेस्ट करी जाएगी कि यहां पे भी आप 169, 168 पे भी पोजीशन बना सकते हैं। रिमेनिंग पोजीशन आपको कंप्लीट करनी होगी 156 लेवल्स पे आए, वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट करें। और जो 2 लेवल्स आपको सुझाए गए हैं ऊपरी तौर पे, ऊपरी लेवल, वो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक करें। चलिए, तो 180 रुपये तक की तेज़ी जो है देखने को मिल सकती है। करंट लेवल पे भी बाय कर सकते हैं। ये सलाह यहाँ पर निकल करके आती हुई बंधन बैंक को लेकर के। अब बैंक का जिक्र छिड़ी गया है तो बाकी शेयरों को थोड़ा सा पीछे डालते हैं, थोड़ा सा बैंकों पे बात ही कर लेते हैं। क्योंकि बैंकों का काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। बहुत अच्छे अच्छे बैंक सर जो हम लोगों ने बातचीत की है, जिसमें कैनरा बैंक तो हम लोग लगातार ही बात कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत इस बार यूको बैंक से करना चाहेंगे। अच्छी परफॉर्मेंस रही है सर, लगातार हम लोगों की बातचीत हुई। अब क्या करें सर? यूको बैंक में एक फ्राइडे के सेशन में अच्छा मजबूती देखने को मिली। बैंकिंग शेयरों में न्यू बैंकिंग रिफॉर्म्स के बाद पीएसयू बैंक्स लगातार अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, और फ्राइडे के सेशन में यूको बैंक में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। करीब 4% तक हमने देखा, एक समय बढ़त देखने को मिल रही थी यूको बैंक के अंदर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और साथ ही साथ 32 रुपये 25 पैसे का इसने जो है वो इंट्राडे हाई लगाया है यहाँ पर। और अभी भी जो है, जो क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 3180 का स्तर देखने को मिला है। काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, करीब 1.5 करोड़ शेयरों से के आसपास की यहाँ पर खरीद बिक्री होती हुई दिखाई दी है। सर क्या करें सर, काफ़ी समय बाद यूको बैंक के अंदर जान लौटती हुई दिखाई दी है। क्या ये तेज़ी टिकेगी? बड़ा सवाल यहाँ पर ये देखने को, बड़ा सवाल ये है। और 52 रुपये का इसका उस 52 वीक हाई है, उस तरफ जाने की कोई संभावना है क्या? सर आपका पहला सवाल, क्या ये तेजी टिकेगी, जवाब है हाँ। 52 रुपए, उसके लिए भी जवाब है हाँ। मगर लेवल्स अब हम पहले देख लेते हैं। जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, मैं समझता हूं आने वाले हफ्ते, 2 हफ्ते में ये और अपसाइड आपको रजिस्टर करता हुआ दिखेगा। 34 रुपए वो पहला लेवल होगा। जिन भी लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है और उनको थोड़ा सा भी अगर ऐसा लग रहा है कि ठीक है, छोटा शेयर है और इतना भी प्रॉफिट अगर मिल रहा है, तो वहां पे वो सोच सकते हैं। उनको एक ही चीज बोली जाएगी, 34 रुपए पे अपनी 25% पोजीशन ऑफलोड कर सकते हैं। बाकी अपनी जर्नी कंटिन्यूड रखें जिस तरीके से चल रहा है। 34 के ऊपर, ये तो मैंने आपको हफ्ते 2 हफ्ते के लेवल सुझाए हैं। 34 के ऊपर जैसे ये मेंटेन करेगा, मीडियम टर्म में अब आपको ये 46 रुपए की तैयारी करता हुआ दिख रहा है। 46 रुपए तक ये चलता हुआ आराम से जा सकता है। बात आती है फ्रेश पोजीशन की। अगर आपने पहले ये शो मिस किया या आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो आप एक ही चीज बोली जाएगी, यहां पे 31 रुपए 80 पैसे 60 पैसे, इस रेंज में आप अपनी आधी पोजीशन बना लें। और कभी भी मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते आपको ये 28 रुपए 40 पैसे के आसपास दिखे, वहां पे आप अपनी कंप्लीट पोजीशन बनाइए और फिर मीडियम टर्म के लिए इंतजार करिए।
अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिल सकता है। अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। मीडियम टर्म में 46 रुपये इमीडिएट टारगेट जो दिए गए हैं कुछ दिनों के लिए, वो 34 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ये बात यूको बैंक को लेकर के निकल के आई है। यूको बैंक के बाद जरा अगला बैंक लेकर के आते हैं, और वो लेकर के आते हैं साउथ इंडियन बैंक, कैनरा बैंक। इन सब पे सर मैं चाहूँगा पीएनबी, इनमें से आपको अच्छा क्या लग रहा है, और आप अपने स्वेच्छा अनुसार इन तीनों में जरा फटाफट टिप्पणी कर दें, और फिर जो है बात करेंगे उस बैंक की जिसने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। साउथ इंडियन बैंक देखिए सर 10% भाग गया फ्राइडे के सेशन पे, इस पर निगाहें ही नहीं गई। और ये सर जब से इसका वो आया था उसके बाद से चल नहीं रहा था शेयर, अब 34 का लेवल दिखा रहा है। क्या संभावना है सर इसमें? सर देखिए, बिल्कुल सही बात है, इस पे नजर नहीं गई और ये एक ब्रेकआउट कैंडिडेट भी बना और ये अच्छा मूवमेंट कर रहा है। देखिए अब यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाने की हिम्मत मेरी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एक सबकॉन्शियस माइंड में सर वैल्यूएशन जो चीज चलती रहती है ना, प्राइस टू बुक वैल्यू में थोड़ा सा अब ये ऊपर हो गया है, तो उसके चलते मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा हूं इसमें। बट हाँ, जिनके पास पोजीशन है उनको मैं एक चीज सजेस्ट करूंगा, ये स्पाइक अभी कंटिन्यूड होता हुआ आपको दिख सकता है बहुत कंफर्टेबली। आपको 39 और 43 रुपीस के लेवल्स बहुत जल्दी इसमें देखने को मिल सकते हैं। उस रेंज के लिए आप इंतजार कर सकते हैं। लेवल क्या होता है सर एक बार फिर से टारगेट? 39 से 43 की रेंज आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। अब बात आती है सर फ्रेश एंट्री कहां करना सही रहेगा। रिस्क रिवॉर्ड के चलते मैं समझता हूं कहीं भी आपको ये 3150 के आसपास इन टाइम टू कम, आज नहीं 10 दिन बाद, अगले महीने, कभी भी 3140 के आसपास दिखे वहां पे आप अपनी एंट्री करना चालू करिएगा और 2840 तक अपनी एंट्री आप कंटिन्यू रखिएगा। ये अभी तो आपको 43 के लेवल सुझाए गए हैं, आप आने वाले समय पे देखेंगे लॉन्ग टर्म में ये जब मूवमेंट है ये कंटिन्यू रखता हुआ आपको बहुत कंफर्टेबली 52 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। ठीक, अभी फिलहाल के लिए 39 से 43, 39 से 43 तक के टारगेट के लिए जो है टारगेट रखें। उसके बाद से आगे के टारगेट आपको बता दिए गए हैं। जी सर, वो कंटिन्यू कीजिए सर। अगले कंपनी थी कैनरा बैंक और पीएनबी, इन दोनों में क्या व्यू है आपका? सर बिल्कुल, कैनरा बैंक देखिए हम इसमें बुलिश थे और बहुत लोअर लेवल से थे और अभी भी हैं। मगर क्या होता है सर, जब कोई इतना अच्छा रनअप कर लेता है और रनअप के पीछे की जो पॉसिबिलिटीज होती है वो दो थी, जो कि हमने देखा भी इस हफ्ते इनके दो आईपीओ जिसके लिए हम कंटिन्यूसली बात कर रहे थे। अब मैं समझता हूं आपको कहीं भी ये 32 से 34, 36, 132, 134, 136 की रेंज पे एक बार थकता हुआ दिख सकता है। एक बार ये सिचुएशन थोड़ी सी वहां पे अब अपना बेस फॉर्मेशन वापस करेगा, क्योंकि होता है ना सर, एक रनअप के बाद एक पर्टिकुलर काउंटर कहीं ना कहीं एक अपना एक स्टेबल पॉइंट ढूंढता है। मैं समझता हूँ अप्रोच करता हुआ आ रहा है और वो अप्रोच करने के चलते मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस रेंज में अगले हफ्ते आने वाले समय आपने लोअर लेवल पे जो अपनी पोजीशन बना रखी है उसमें से करीबन 40% या अपने कंफर्ट अनुसार इतना आप पोजीशन बुक करके रखें, पूरा नहीं बुक करें। हो सकता है कि हम जो आकलन लगा रहे हैं थकने का वो ना थके और इसका बॉन्ड और चल जाए तो ये नए लेवल्स पे भी जाएगा, बट एक पॉसिबिलिटी है। और इतना अच्छा रनअप के बाद इतने कम समय में आपका प्रॉफिट बुक करना भी लाजमी रहता है। अब बात होती है फ्रेश पोजीशन की, तो फ्रेश पोजीशन के लिए अब हम यहां नहीं बोलेंगे। एक बार इसको अप मूव करने के बाद जब ये करेक्ट करेगा 118 रुपए के आसपास जब ये जाएगा तब हम फ्रेश पोजीशन के लिए अपनी एक रेंज वापस से रिएक्टिवेट करेंगे। यहां पे फ्रेश पोजीशन नहीं, ऊपरी लेवल पे सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, ये और बात सर है। पीएनबी, हाँ, पीएनबी भी सर अब वही है कि जो सबसे चहेता हो वही ऐसा करे तो क्या बोले। जब भी छोटे शेयरों की बात होती थी इस पे हमने हमेशा बात करी है और सर ऐसी बात नहीं कि ये चला नहीं है, बट जितनी इससे उम्मीद थी उतना ये नहीं चला है। हम लोअर लेवल्स पे हमेशा सुझाते रहे 96-98 रुपए पे और ये अभी भी परफॉर्म करते हुए 117 रुपए तक ही आए हैं। इसके लिए मैं ये बोलूंगा सर यहाँ पे भी, मतलब वैसे आप देखें तो हायर पॉइंट पे ही ट्रेड कर रहा है, बट यहाँ पे हमें बिल्कुल प्रॉफिट नहीं बुक करना है। जिन लोगों ने लोअर लेवल पे ले रखा है अपनी पोजीशन कंटिन्यू रखेंगे। हम वापस बोलेंगे पहला लेवल 124, 124 रुपए के लेवल के पहले यहां पे हमें कुछ भी नहीं करना है। और इसके लिए मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं कि अगर आप अभी भी इसमें फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं 116 रुपए के आसपास अपनी फ्रेश पोजीशन बनाना चालू करें। 116 से 108 की एक रेंज है, यहां हर 1-2 रुपए के डाउन साइड पे अपनी 10, 15, 20% पोजीशन बनाते रहें।
ये एक बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, अभी तक नहीं चला है। स्टेट बैंक का परफॉर्मेंस आपके सामने है, कैसे हम 700 ऑड लेवल, 767 हर लेवल पे हमने स्टेट बैंक के लिए बोला, वैसे ही मैं पीएनबी के लिए बार बार बोल रहा हूं 124 बहुत नियर टर्म टारगेट है। ये बहुत लंबी रेस का घोड़ा है। 124, 148, 168 ये सारे लेवल्स दिखाएगा, बट लोअर लेवल पे खरीदेंगे यहां नहीं। लोअर लेवल पे खरीदने की सलाह। चलिए सर, अब जरा बातचीत कर लेते हैं यस बैंक को लेकर के, जो इस हफ्ते जो है स्टार परफॉर्मर निकल करके आया। खासतौर से फ्राइडे के सेशन में काफ़ी धुआंधार रैली यहाँ पर निकल करके आई है। जरा ग्राफिक्स लेकर के आ जाते हैं यस बैंक को लेकर के, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा मोमेंटम आता हुआ यस बैंक में देखने को मिला है। 52 वीक हाई लगाया है यहाँ पर यस बैंक ने। 24 रुपये के आसपास की क्लोजिंग, 7% से ज़्यादा की मजबूती जो है क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिली है। इंट्राडे में हमने देखा एक समय करीब 8% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिली है। सर, ये बहुत लोग जो है इसका मजाक उड़ा रहे थे जब हम लोगों ने चर्चाएं शुरू की थी कि मतलब ये चलने को, ये नहीं चलेगा, और काफ़ी क्रिटिसिज्म, काफ़ी ट्रोलिंग हुई। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग थीम के पीछे खड़े रहे, अब वो जो है जिन दर्शकों ने भरोसा किया उनको यहाँ पे निश्चित रूप से अच्छे रिटर्न आते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्या कहानी, कैसे देख रहे हैं, और अब इस रैली के बाद आपकी क्या राय है? सर, यस बैंक के लिए आपको एक और चीज बता देता हूं। आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन आपने जिस तरीके से देखा वहीं आपने पढ़ा। सर, मैं तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके भी, क्योंकि सर मेरी आदत है, मैं देखता रहता हूँ इधर उधर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी आपका और मेरा हास्यात्मक तरीके से एक मजाक उड़ा जाता था। जब इस बैंक की बात होती थी कि सर कई कई चैनल्स पे हमने देखा है कुछ लोग कोई भी बातें करते रहते हैं। अब खैर, आपको मजाक लगा और हम सीरियस थे, अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। सर 16, 16.5, 17 हर लेवल पे हमने बोला यस बैंक को यस, और फाइनली अब यस बैंक भी बोलने लग गया यस, और अब सारे चैनल्स बाकी के बोलना चालू करेंगे यस। तो अब हम बोलेंगे कि जिन्होंने बोला था लोअर लेवल पे यस, वो एक बार को बोलेंगे थैंक यू। और कहां पे बोलेंगे थैंक यू? 24.70 रुपए, ये एक रेंज होगी जहां पे आपको 25% अपनी पोजीशन बुक करनी होगी। एक बहुत अच्छा रनअप दिया है, मतलब सर इन परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे 16 रुपए के डाउनसाइड से आज 24 रुपए का ये मूवमेंट कर चुका है। अच्छा प्रॉफिट है इसमें। हम 10, 20, 50 शेयर की बात नहीं करते, इसमें जरूर सारे दर्शकों ने क्वांटिटी ले रखी होगी। 24.70 रुपए के आसपास आएगा, यहां पे थोड़ी सी पोजीशन बुक करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं यहां पे खत्म हो गया या यही तक के लिए हमने आपको दिलाया था। नेक्स्ट लेवल जो आ रहा है वो आ रहा है 28 रुपए। 28 रुपए तक अप मूव के लिए ये प्रॉपरली तैयार हो रहा है। अब जिनके हाथों से मिस हो गया वो मलाल ना करें, वो यहां पे भी अगर चाहे जैसे ही लोअर लेवल पे आपको देखने को मिलता है वहां अपनी पोजीशन बनाएंगे। और लोअर लेवल क्या होगा, कहीं भी आपको 22 रुपए पे देखने को मिले, 22 रुपए में अपनी पोजीशन बनाना चालू करिएगा। और ये 22 रुपए की जो पोजीशन है वो आप 20 रुपए तक कंटिन्यूड रख सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं लोअर लेवल पे, अभी इतना जल्दी टेस्ट करता हुआ नहीं लगता। और अब नेक्स्ट लेवल 28 रुपए, जो कि आपको बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर यस बैंक में 24.70 रुपये के भाव पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करने की सलाह दी जा रही है। लेकिन मीडियम टर्म में अभी भी 28 रुपये तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये बात रही।